जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जी हाँ, आपको पता है कि इससे पहले हमने ब्रेन, इवन न्यूरॉन, इवन स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर अभी तक प्रीवियस जो भी वीडियो अपलोड हुई है उसे आपने नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले जाकर उन वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद इसे देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं भी देखिए कोई बात नहीं, हम 0 to स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और जो बच्चों ने देखी है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए, जैसे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। बस इसलिए सर सब तो ठीक है, बस आप सब्सक्राइबर अपने बढ़वा रहे हैं, इतना तो हक बनता है ना। चलिए आइए मेरे बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, हमें पता है ऑलरेडी कि जो नर्वस सिस्टम होता है मेरे बच्चों, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। 0 to स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 to टॉप चलेंगे मेरे बच्चों। तो जो नर्वस सिस्टम होता है मेरे बच्चों, जो नर्वस सिस्टम होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं CNS और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को वी कॉल्ड PNS, है ना। हाँ सर, ये तो पता है सर। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से मेरे बच्चों बताइए? एक पढ़ा था सर ब्रेन और दूसरा पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ बच्चों, ये तो पढ़ लिया था। PNS में बच्चों 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम, इसे हम बोलते हैं ANS, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। यानी जो भी हम जानबूझकर चीजें करते हैं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं ये जानबूझकर ही बोल रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं वो जानबूझकर लिख रहा हूं, तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। इस पर मेरा कंट्रोल है, विल पावर है इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कितना एंजाइम सेक्रेट करेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट मेरे तो कंट्रोल में नहीं है, आपके भी कंट्रोल में नहीं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हुआ? ANS का, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बताइए? ये कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री। कैसे होते हैं मेरे बच्चों? इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। और जो ANS होता है ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम, इसे हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। कौन कौन से बच्चों? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शॉर्ट में लिखते हैं। और कौन सा बच्चों बताइए? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है मेरे बच्चों? अब जरा समझिएगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये इमरजेंसी में काम करता है। कब मेरे बच्चों बताइए? इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में काम आता है, ठीक। जरा समझिए मेरे बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम F3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? F3 कहते हैं। F3 क्यों कहते हैं जरा समझिए। ये पहला F इंडिकेट करेगा बच्चों फाइट के लिए, दूसरा F जो होगा वो इंडिकेट करेगा किसके? फ्लाइट के लिए, ठीक है। तीसरा जो F है वो इंडिकेट करेगा फ्राइट के लिए। सर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? फाइट मतलब क्या? जब तुम घबराते हो तो क्या करते हो? लड़ते भी हो, ठीक है। जब इमरजेंसी होती है तो लड़ते हो, तो उस टाइम कौन काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्लाइट मतलब भागने के लिए, डरते तो भागते भी हो ना, तो वहां पर भी कौन काम करेगा बताइए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और फ्राइट मतलब डर लगना, सहम जाना, तो उसमें भी कौन काम करेगा बताइए? इमरजेंसी में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? हाउस कीपिंग नर्वस सिस्टम होता है। ये हमारी बॉडी को फिर से नॉर्मल स्टेट में लाने के काम आता है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या? वर्क आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के बाद कौन सा काम करेगा हमारे बॉडी का पार्ट बताइए? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आएगा,
ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसे नोट करिए और हम जानेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करता हूं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, अब जरा समझिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट थे बताइए, एएनएस के। तो हमें जानना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है एएनएस का। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन, कहां तक, इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक। एंड स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो भी कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, इनवॉलेंट्री ऑफ द बॉडी। जी हाँ, तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं वो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक जो हार्ट है, ठीक है, वो हार्ट बीट आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई नहीं मुझे तो हार्ट बीट करनी ही नहीं, मैं मर जाना चाहता हूँ, बबीता ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, वैसा कुछ नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में वो नहीं है, वो धड़कता रहेगा जब तक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, बाकी तो पता नहीं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो समझिए बोला कि सीएनएस से कहां तक, ऑर्गन तक, कौन से, इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक ये लेकर जाएगा। तो जरा समझते हैं मेरे बच्चों सीएनएस क्या होता है। यहां पर देखिए जरा, ये जो फ्लो डायग्राम मैं बनाने वाला हूं इसे जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है मेरे बच्चों, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस होगा और बीच में मेरे बच्चों, बीच में क्या होगा, एक गैंग्लिया होगा। क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, गैंग्लिया, गैंग्लियन। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, एक इफेक्टर ऑर्गन होगा। ध्यान से समझिएगा, इफेक्टर ऑर्गन होगा, इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, समझो जरा ध्यान से। तो कोई जब सिग्नल सीएनएस तक जाता है, सीएनएस में हमने क्या क्या पढ़ा है बताइए, सीएनएस में क्या क्या अभी देखा सर, ब्रेन होता है एंड क्या होता है मेरे बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जरा समझो, कोई भी सिग्नल आपने मुझे टच किया, सिग्नल कहां जाएगा, ब्रेन तक, सीएनएस तक ना। सीएनएस में क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड। सिग्नल फिर वहां से कहां लाना है, मेरे हाथों तक। ठीक है, तभी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा या किसी और को मुक्का मारूंगा या तू मुक्का मारेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है वो तुझे हार्म करना चाहते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो कोई तो होगा, कोई तो एक न्यूरॉन होगा जो कि सीएनएस से सिग्नल को कहां पर लाएगा, गैंग्लिया तक। तो समझिए यहां पर इस न्यूरॉन का क्या होगा, साइटोन होगा। ठीक है, और ये न्यूरॉन आकर अपना टीलोडेंड्राइट्स कहां पर छोड़ेगा बताइए, कहां तक सिग्नल लेकर आएगा, गैंग्लियन तक। ठीक है, और फिर से मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, फिर से क्या होगा, यहां पर भी एक दूसरा न्यूरॉन होगा जो गैंग्लियन में प्रेजेंट होगा, उसका साइटोन, और यहां से सिग्नल रिसीव करेगा और गैंग्लियन से सिग्नल को लेकर के जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। क्लियर है, इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के जाएगा। अब अच्छा समझो, अगर मैं ये जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला न्यूरॉन है, इसे मैं ए कंसीडर करता हूं, और जो ये थोड़ा सा वॉयलेट टाइप का है इसे मैं बी न्यूरॉन कंसीडर करता हूं। ठीक है, समझो। तो जो गैंग्लिया है, जो मेरे बच्चों गैंग्लिया है, गैंग्लिया से पहले का जो न्यूरॉन होगा उसे हम क्या बोलेंगे बताइए, उसे हम क्या बोलेंगे बताइए, बोलेंगे प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों बताइए, ये क्या है, ये वाला क्या है, प्री गैंग्लियोटिक, प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। क्लियर है मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे, प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। ये कैसा होगा मेरे बच्चों बताइए, ये इसका जो बिहेवियर होगा, ठीक है, प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन का बिहेवियर होगा उसे हम जानेंगे, थोड़ा स्पेस में देकर रखता हूं, समझिए। और गैंग्लियन के बाद में जो होगा न्यूरॉन उसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। बात समझ में आई क्या। अब यहां पर दो टर्म यूज हुए मेरे बच्चों, देख लो, बायोलॉजी कोडिंग है। प्री मींस होता है क्या, बिफोर। ठीक है, बिफोर। पोस्ट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों बताइए, पोस्ट मतलब क्या होता है, आफ्टर। क्या होता है, आफ्टर। तो जो गैंग्लिया से पहले का न्यूरॉन है क्या बोलेंगे, प्री गैंग्लियोटिक। जो गैंग्लिया के बाद में होगा उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। बात समझ में आई क्या। हाँ सर, समझ बेटा, ये जो प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन था, जो प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन था, ये कैसा था, एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक होगा बताइए, नहीं सर, ये एक्चुअल में कैसा होता बताइए, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत पढ़ा है। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन होगा
या फिर कोलिनर्जिक होगा, यानी एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर जिस सिग्नल को लेकर के जाएगा, तो एड्रेनलिन सेक्रेट करेगा ये न्यूरॉन जो प्री गैंग्लियोटिक है, नॉर एड्रेनलिन सेक्रेट करेगा या फिर एसिटिल कोलिन सेक्रेट करेगा? बताइए। ये बच्चों होगा कोलिनर्जिक। कैसा होगा बताइए? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कैसा होगा? कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा। मैंने आपको बताया था जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एसिटिल कोलिन जो सेक्रेट, एसिटिल कोलिन के थ्रू जो सिग्नल लेकर के जाएगा उसे क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक। और जो नॉर एड्रेनलिन के थ्रू सिग्नल लेकर के जाएगा उसे क्या बोलेंगे? एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। तो जो प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन होता है ये क्या करेगा? सेक्रेट। क्या सेक्रेट करेगा बच्चों? सेक्रेट ट्रांसमीटर, एक्चुअल में न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर मीटर कौन सा? दैट इज एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन, ठीक है, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करेगा। वाइल जो पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन होता है मेरे बच्चों, ये कैसा होता है बताइए? एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ये क्या सेक्रेट करेगा मेरे बच्चों बताइए? ये किसके थ्रू सिग्नल लेकर के जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक? बताइए। नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों? हाँ सर। इसे नोट करिए, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों, इसे नोट करिए और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आपने? चलो आइए देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो इमरजेंसी के टाइम पर काम करता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है हमारा, दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पर बीच में देखिए क्या बना है, गैंग्लियन बने हैं। ठीक है, बीच में गैंग्लियन बने हैं। ह्यूमन में कितने होते हैं बताइए? 21 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। कितने? 21 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूरॉन ब्रेन और गैंग्लिया के बीच में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जो गैंग्लिया और इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है? आई हो सकती है, ठीक है, माउथ हो सकता है, आपका लंग्स हो सकता है, या फिर हार्ट हो सकता है, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो सकती हैं, आपका इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये क्या है? इफेक्टर ऑर्गन है। क्या है? इफेक्टर, जहां पर काम करेगा। इफेक्टरी लिख दिया, वेट अ सेकेंड। इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करने वाले हैं? फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। समझ में आया? तो ये जो प्री गैंग्लियोटिक होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों बताइए? इनका साइज कैसा होगा बताइए? साइज कैसा होगा बच्चों? स्मॉल एक्सॉन होंगे इसमें। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो कैसे होंगे? उनमें स्मॉल एक्सॉन होता है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनका एक्सॉन कैसा होगा? लॉन्ग एक्सॉन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बस यही बातें आपको समझानी थी। ठीक है, तो ब्रेन तक सिग्नल गया, फिर अगर किसी ने गुस्से से तुम्हें देखा तो तुम भी आंखें बड़ी करके देखोगे। समझ में आया? ठीक है, या फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो जाएगा। किसी ने कोई मूवी दिखा दी हॉरर वाली, भूत अचानक से आ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, जानबूझकर बढ़ाई नहीं, वो इन कंट्रोल है, इमरजेंसी आ गई ना, दैट्स व्हाट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं मेरे बच्चों। फंक्शन देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए जरा पैरासिम्पैथेटिक देखिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बस क्या होता है? अपोजिट देखिए, यहाँ पर गैंग्लिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो एक्चुअल में गैंग्लिया तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैंग्लिया बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें गैंग्लियोनिक ट्रंक नहीं बनती। ठीक है, गैंग्लियोनिक ट्रंक नहीं बनती। अब जरा समझिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर था वो कैसा था? उसका एक्सॉन शॉर्टर था, बट यहाँ पर कैसा होगा? प्री गैंग्लियोनिक का एक्सॉन लॉन्ग होगा। ठीक, कैसा होगा? लॉन्ग एक्सॉन। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं इनका जो एक्सॉन होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट एक्सॉन। शॉर्ट एक्सॉन। बात समझ में आई मेरे बच्चों?
यही डिफरेंस होता है। तो आइए ज़रा समझते हैं सर कि डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं ये इमरजेंसी में, इसका फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो मेरे बच्चे ध्यान से, पहले समझेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किस काम में आएगा बताओ, इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये बॉडी को एट रेस्ट कंडीशन में लाता है इमरजेंसी के बाद नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, जरा समझते हैं, कोई इमरजेंसी आई तो आईज में क्या होगा बताइए, आपकी आईज डायलेट हो जाएंगी पीपल्स। ठीक है, जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी, आप थोड़ा आंखें बड़ी करके देखने लगोगे क्योंकि दूर तक देखना होगा। ठीक है, इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी तो फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे पीपल्स, आंखें, या फिर आप नॉर्मल करके लोगों को देखते हैं। ठीक है, हार्ट जो होगा, ठीक है, अगर इमरजेंसी आई तो बीट फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। जी हाँ, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा ना, क्योंकि आपको क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में भेजनी है। इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे आप दौड़कर आपको ट्रेन पकड़नी है तो क्या होगा, आप तेजी से भागेंगे, देखेंगे ट्रेन आ गई है या नहीं स्टेशन पर। ठीक है, उसके लिए आंखें बड़ी करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आप तेजी से भागने के लिए क्या चाहिए, आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो सिग्नल मसल तक जाएगा। ठीक है, हार्ट बीट तेज होगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब इमरजेंसी होगी तो हार्ट का क्या होगा बताइए, बीट फास्टर, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्गर होगी बहुत तेजी से। लेकिन जब आपने बस से ट्रेन पकड़ ली फिर क्या होगा, बीट मोर स्लोली, धीरे धीरे हो जाएगा फिर। ठीक है, लंग्स क्या होगा, जब इमरजेंसी होगी, रिलैक्स एयरवे विच लेट्स यू ब्रीथ मोर डीपली। जी हाँ, जब इमरजेंसी आती है तो बहुत गहरी आप सांस लेते हैं ना, हाफते हैं ना लोग। ठीक है, दौड़ते हैं रहते हैं तो हाफते हैं बहुत तेजी से। आगे देखिए, जब इमरजेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज, मतलब फिर धीरे धीरे सांस लेते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है बताइए, इमरजेंसी के टाइम पर डाइजेशन क्या होगा, रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा, क्योंकि डाइजेशन करने के लिए यूज होगी एटीपी। अभी एटीपी किसके लिए यूज करनी है, इमरजेंसी के लिए। डाइजेशन बाद में होगा, पहले क्या करना है, फाइट करनी है, इमरजेंसी को टालना है। जब इमरजेंसी टल जाएगी मेरे बच्चों तो फिर क्या करेंगे, हम डाइजेशन को स्टिमुलेट कर देंगे, डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। वाइल मसल, दौड़ना है तो मसल तक एनर्जी भेजनी थी, है ना, मसल तक ऑक्सीजन भेजना था, इसीलिए तो हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा था। तो देखिए क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल, जिससे एनर्जी बनाई जा सके। ठीक है, और क्या हो सके, उसका यूज किया जा सके। लेकिन जब इमरजेंसी कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल। बात समझ में आई, तो ब्लड फ्लो कम कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस जो है इसे जरूर पढ़िएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो में कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।